नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। और इस क्लास के अंदर अपन शुरू करने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है लाभ और हानि। लाभ और हानि इस टॉपिक के बारे में अपन इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। लाभ और हानि, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं और इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे सीपी। क्रय मूल्य होता क्या है? जिस मूल्य पर दुकानदार वस्तु खरीदता है उसे हम क्रय मूल्य या लागत मूल्य कहते हैं। कोई दुकानदार जिस मूल्य पर वस्तु को खरीद रहा है वो उसका क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहते हैं और इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे एसपी। जिस मूल्य पर दुकानदार वस्तु को बेचता है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर दुकानदार वस्तु को बेचता है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य का मतलब है दुकानदार जिस मूल्य पर वस्तु को खरीद रहा है। विक्रय मूल्य का मतलब है जिस मूल्य पर दुकानदार वस्तु को बेच रहा है। इन दोनों को अपन शॉर्ट में क्रय मूल्य को सीपी लिखेंगे और विक्रय मूल्य को एसपी लिखेंगे। अब आता है लाभ क्या होता है। लाभ यानी प्रॉफिट। मान लेते हैं एक दुकानदार कोई वस्तु 100 रुपये में खरीद रहा है यानी कि क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? ये हो गया क्रय मूल्य यानी कि सीपी, जिसे हम इंग्लिश में सीपी लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस। और वो उस वस्तु को 120 रुपये में बेच रहा है। 120 रुपये में बेच रहा है यानी ये हो गया उसका विक्रय मूल्य। जिस मूल्य में वस्तु को बेच रहा है वो हो गया विक्रय मूल्य, जिसे हम इंग्लिश में शॉर्ट में एसपी लिखेंगे। कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा तो क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। अगर ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचता, मानो 100 में खरीदा और 90 में बेचा, तो यहाँ पे क्या होती? हानि होती। क्या होती? हानि होती। ज़्यादा में खरीद रहा और कम में बेच रहा तो क्या हो रहा? हानि हो रही। कम में खरीद रहा और ज़्यादा में बेच रहा तो क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है? तो 120 में से अपन अगर 100 घटाएंगे तो अपना क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। कितना आएगा? 20 रुपये। कितना आ जाएगा? 20 रुपये। यानी कि विक्रय मूल्य में से अगर अपन क्रय मूल्य निकाल दें तब जो आएगा वो लाभ आएगा। क्या आएगा? लाभ आएगा। अगर हम 100 में से 90 निकालें तो यह क्या होगी? हानि होगी। कितने की? 10 रुपये की। यानी कि अगर हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य निकाल दें, विक्रय मूल्य, तो ये आ जाएगी हानि। क्या आ जाएगी? हानि आ जाएगी। कम में ला रहा है, ज़्यादा में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है। ज़्यादा में ला रहा है, कम में बेच रहा तो हानि हो रही। ये तो हो गया लाभ और हानि। अब क्या होता है? लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कैसे करते हैं? तो कितने का लाभ हो रहा है उसको हम लिखेंगे ऊपर, और लाभ हमेशा हम क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। क्रय मूल्य, तो नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य। प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो तो लाभ को ऊपर, नीचे क्रय मूल्य, इंटू में 100। इसी प्रकार हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तो इस लाभ की जगह हानि हो जाएगा और बाकी वैसा का वैसा। हानि भी हम क्रय मूल्य पर ही ज्ञात करते हैं। क्रय मूल्य इंटू में 100, प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करेंगे। तो ये हो गया लाभ प्रतिशत और ये हो गया हानि प्रतिशत। इस प्रकार से हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करते हैं। अब बढ़ते हैं अपन टाइप 1 की तरफ। और टाइप 1 में हमारा पहला सवाल है, एक दुकानदार
एक वस्तु को 560 रुपये में खरीदता है और उसे 616 रुपये में बेचता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार है, वो एक वस्तु को 560 रुपये में खरीद रहा है, यानी कि क्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य, जिसे हम इंग्लिश में लिखेंगे सीपी, कॉस्ट प्राइस। ये दे रखी है 560 रुपये, कितनी है 560 रुपये, और उसे 616 रुपये में बेचता है, यानी विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जिसे हम इंग्लिश में एसपी लिखेंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस। ये दे रखी है 616 रुपये। हमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो पहले तो बताओ इसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। 560 में खरीदा और 616 में बेचा, यानी कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा, तो क्या हुआ, लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, तो 616 में से अगर अपन 560 निकाल देंगे तो हमें कितना लाभ हुआ वो मिल जाएगा। तो 616 में से अगर अपन 560 घटाएंगे तो ये आ जाएगा अपना 56। कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। लाभ कितना हुआ, 56 रुपये का। कितने का, 56 रुपये का लाभ हुआ। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो ऊपर तो क्या लिखेंगे, लाभ, नीचे क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और इनटू में 100। लाभ कितने का हो रहा है, 56 रुपये का हो रहा है। कितने का, 56 रुपये का। क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य दे रखा है 560, तो नीचे लिखेंगे 560 इनटू में 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 56 से एक कटेगा एक बार, और बचा कितना, 10। ये आ जाएगा 10% लाभ। लाभ कितना हो गया हमारा, 10% हो गया। कितना हो गया, 10% का लाभ हो रहा है। इसी प्रकार का एक और सवाल लेते हैं अपन। एक दुकानदार एक वस्तु को 780 रुपये में खरीदता है, उसे 663 रुपये में बेचता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्रय मूल्य क्या दे रखा है, 780 रुपये, 780 रुपये में खरीद रहा है और उसे 663 में बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस क्या है, 663। देखो 780 में खरीद रहा है और 663 में बेच रहा है, यानी कि ज़्यादा में खरीद रहा है और कम में बेच रहा है, तो यहाँ पे क्या होगी, हानि हो रही। क्या हो रही है, उसको हानि हो रही। कितने की हानि हो रही, क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य घटा देंगे। 780 में से अगर अपन 663 घटाएंगे तो वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7, एक और एक, 117 रुपये का। हानि कितनी की होगी, 117 रुपये की उसको हानि होगी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। हानि प्रतिशत क्या होगा, ऊपर लिखेंगे अपन हानि, नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य इनटू में 100। हानि कितने की हुई, 117 रुपये की। क्रय मूल्य क्या दे रखा है, 780 रुपये इनटू में 100। काटेंगे इनको, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, और 78 और 117, 78 कटेगा 13 से, किससे, 13 से इसको काटेंगे, 13 78 और 13 117। 3 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा 3 बार, 2 से 10 कटेगा 5 बार, तीनों पंजे 15% की हानि हो रही। क्या हो रहा, 15% की उसको हानि हो रही है। ये जो क्लास है वो आपकी रीट, सीईटी जैसे जो कंपटीशन एग्ज़ाम है जिनके अंदर लाभ और हानि का टॉपिक है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, एक पंखे व कुर्सी के क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है हमको 3:5। दुकानदार पंखे को 40% लाभ पर बेचता है, कुर्सी को 20% लाभ पर बेचता है। पूरे व्यापार में
लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्या दे रखा है? एक तो है पंखा और एक है कुर्सी। इन दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 3:5 दे रखा है। दुकानदार पंखे को 40% लाभ पर बेच रहा है और कुर्सी को 20% लाभ पर बेच रहा है। इस पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? तो इनका टोटल निकालेंगे अपन पहले। इनका टोटल क्या होगा? हमें 3 का 40% निकालना, जो कि पॉइंटों में आएगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक जीरो लगा देंगे। अब इनका प्रतिशत निकालना आसान हो जाएगा। देखो 30 का 40% कितना होगा? तो 3 चौक 12, कितना होगा? 12 होगा। 50 का 20% कितना होगा? तो 50 का 20% 10 होगा, कितना होगा? 10 होगा। कैसे निकाला? 30 का 40% यानी 40 से गुणा 100 से भाग, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा, ये आ गया 12। इसी प्रकार से 50 का 20% निकालना, 20 से गुणा 100 से भाग, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 दूनी 10 आ गया, कितना आ गया? 10 आ गया। अब टोटल क्या हो रहा है? देखो क्रय मूल्य का टोटल कितना है? 30 और 50 कितना हो रहा है? 80 हो रहा है, कितना हो रहा है? 80 हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है? 12 और 10 22 का लाभ हो रहा है, यानी कि 80 पे 22 का लाभ हो रहा है। और हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, कितना लाभ मिल रहा है। तो कितना लाभ हो रहा है? 22 का किस पे हो रहा है? 80 पे हो रहा है। तो क्या हो गया? लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? लाभ कितने का हुआ? 22 का। क्रय मूल्य क्या है? 80 है। टोटल क्रय मूल्य क्या है? 80 क्रय मूल्य इंटू 100 से गुणा करेंगे। जीरो से जीरो कटेगा और 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 11 बार, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 11×5 55 बटा में 2। 55 में 2 का भाग देंगे तो 55 का आधा होता है 27.5। तो 27.5% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत कितना है? 27.5%। हमें पूरे व्यापार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था, तो पूरे व्यापार का लाभ प्रतिशत कितना हो गया? 27.5% हो गया। अगला सवाल है, एक दुकानदार अपनी दुकान का 4/7 सामान, यानी कि 7 में से 4 सामान 80% लाभ पर बेचता है, वह शेष 60% हानि पर बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। एक दुकानदार है, वो अपनी दुकान का 4/7 सामान, यानी 7 में से 4 सामान, यानी कि 7 वस्तुएं हैं, तो उसमें से 4 वस्तुएं वो 80% लाभ पर बेच रहा है। किस पे बेच रहा है? 80% लाभ पे। बची कितनी? 3 बची। कितनी बची? 3। शेष 60% हानि पे बेच रहा है, तो हानि को अपन माइनस में लिख देंगे। किस में लिखेंगे? -60% की हानि हो रही। अब हमें 80% और 60% ज्ञात करना है, तो हम इनको एक एक जीरो लगा देंगे। तो ये 40 हो गया, ये 30 हो गया। अब इनका प्रतिशत निकालना आसान हो गया। तो इनका टोटल कितना हो रहा है? पहले तो 40 और 30 का टोटल 70। कितना है? 70 है। अब हमें निकालना है 40 का 80%। क्या करेंगे? 4×8=32। 40 का 80% 32 हो गया। 30 का 60% निकालना है, तो 3×6=18। कितना होगा? 18। और ये हानि है, तो इसको अपन माइनस के अंदर लिखेंगे। तो कितने का लाभ या हानि हो रही? तो 32 लाभ हो रहा है और 18 हानि हो रही। तो 32 में से अगर अपन 18 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 14। कितना आ जाएगा? 14 रुपये का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? 14 रुपये का लाभ हो रहा है। 70 पे 14 रुपये का लाभ हो रहा है। तो हम क्या निकालेंगे? लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो कितने का लाभ है? 14 का। क्रय मूल्य क्या है? 70 इंटू 100। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 7 से ये कटेगा, 2 बार 2 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20%। कितने का लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है इस पर। एक और सवाल लेते हैं। एक दुकानदार एक टेबल व एक पंखा क्रमशः
3:2 के अनुपात में खरीदता है। यदि उसे कुल 40% लाभ प्राप्त करना है तो पंखे पर उसे केवल 25% लाभ ही प्राप्त होता है। तो टेबल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा? क्या होगा? एक दुकानदार है जो एक टेबल, एक पंखा, जिनका क्रय मूल्य दे रखा है 3:2, तो हम इन्हें 30 और 20 लिख लेते हैं। टोटल क्या हो रहा है? टोटल हो रहा है 50। कितना हो रहा है? 50 हो रहा है। यदि उसे कुल 40% लाभ कमाना है, यानी इस पे 40% अगर लाभ प्राप्त करना है, लेकिन पंखे पर उसे केवल 25% ही लाभ मिल रहा है, 25% ही लाभ मिल रहा है, तो उसे टेबल पे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा? टेबल को कितने प्रतिशत लाभ पर उसको बेचना होगा? हमें टेबल का प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो 50 का 40% कितना होगा? 5 चौक 20, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 का 25% कितना होगा? 20 का 25% होगा 5। कितना होगा? 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। टेबल क्या कितना होगा? देखो टोटल लाभ कितना मिल रहा है? 20 का मिल रहा है। पंखे पर 5 का मिल रहा है, तो टेबल पे कितने का मिलेगा? 15 का मिलेगा। कितने का मिलेगा? 15 का। अब ये 15 30 का कितना प्रतिशत है? तो ऊपर लिखेंगे 15, नीचे लिखेंगे टोटल 30, इंटू में 100। क्या करेंगे? 100 से गुणा, ये कटेगा 2 बार, 2 से 100 कटेगा 50 बार, तो 50%। टेबल को उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा? तो 50% लाभ पर उसको टेबल को बेचना होगा, जिससे उसे टोटल 40% का लाभ होगा। कितने का हुआ? 40% का लाभ होगा। तो इस प्रकार से ऐसे सवालों को अपन करेंगे। अब बढ़ते हैं अपन टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 में अपना पहला सवाल है, एक साइकिल को 3150 रुपये में बेचने पर 5% लाभ होता है, क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक साइकिल को 3150 रुपये में बेचने पर 5% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य हमको निकालना है। मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 है। कितना है? 100 है। 5% लाभ पे बेचना है, यानी एसपी जो होगा वो 105 होगा। कितना होगा? 105। लेकिन रियल में क्या दे रखा है कि 3150 रुपये में बेच रहा है वो, तो 3150 ये किसकी वैल्यू है? 105 की। किसकी है? 105 की। इंटू हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो 100 से गुणा करेंगे। किससे? 100 से गुणा करेंगे। काटो इनको, किससे कटेंगे? तो ये कटेगा, देखो 105 से ये 315 कट रहे 3 बार। कितनी बार? 3 बार। आगे एक जीरो बच रहा है, तो एक जीरो 30, तो 30 को 100 से गुणा करेंगे। इसको 100 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 3000। कितना? क्रय मूल्य कितना है? क्या? 3000 रुपये। देखो इनको कैसे काटा, तो नीचे था 105, ऊपर था हमने देखा ये सिर्फ ये वाला लिया 315 था। अगर 105 को अपन 3 से गुणा करेंगे तो 315 अपने आ जाएगा। तो इनको 3 से काट लिया, बचा एक जीरो यहाँ पे लगा दिया, तो 30 बार कटा। कितनी बार? 30 बार कटा, और 30 को 100 से गुणा किया तो 3000 रुपये अपना क्रय मूल्य आ गया। तो इस प्रकार से अपन इन सवालों को करेंगे। एक और सवाल लेते हैं अपन इसी प्रकार का। एक कुर्सी को 2430 रुपये में बेचने पर 19% की हानि होती, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक कुर्सी 2430 रुपये में बेच रहा है, तो उसे 19% की हानि हो रही। क्या हो रही? अगर क्रय मूल्य 100 रुपये, कितना? 100, तो एसपी कितना है? 19% हानि हो रही है, यानी 81 में बेच रहा है। तो 2430 ये किसकी वैल्यू है? ये 81 की वैल्यू। किसकी? 81 की। हमको क्या ज्ञात करना है? 100 का मान ज्ञात करना है। 100, देखो 81 को अपन अगर 3 से गुणा करेंगे तो वो 243 आ जाएगा। तो 81 से ये कटेगा 3 बार, और एक जीरो तो एक जीरो 30 बार कटेगा पूरा। 81 से ये पूरा 30 बार कटेगा। 30 को अपन
100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3000। क्रय मूल्य कितना आ गया? 3000 रुपये आ गया। कितना आ गया? 3000 रुपये। अगला सवाल है, एक वस्तु को 3060 रुपये में बेचने पर 15% हानि होती, तो 5% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? मान लेते हैं क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपये। कितना है? 100 रुपये। 3060 में बेचने पर 15% हानि यानी एसपी कितना है? 85। 15% हानि 100 पे 85 होगा। इस 85 की अपन को वैल्यू दे रखी है 3060 रुपये। 5% लाभ कमाने के लिए यानी यदि हम उसको 105 में 5% लाभ, इसका 5% लाभ कितना होगा? 105 होगा। 5% लाभ कमाने के लिए हमको उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? हमें क्या दे रखा है? 3060 दे रखा है। ये किसकी वैल्यू है? 85 की। 85 की इंटू हमें ज्ञात क्या करना है? 105 का मान ज्ञात करना है। 105 का काटेंगे इनको। 5 से ये कटेगा 5 एकम 5, 5 7 35 और 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5 21 बार। और 17 से इसको काटेंगे। 17 एकम 17 बचा 13 यानी 136 और 17 आटे 136, 17 आटे 136 और बचा लास्ट में 0, ये 180 बार। तो 17 से ये पूरा कितनी बार कटा? 180 बार में कटा। अब 180 को 21 से गुणा करना है। कितना आ जाएगा? 0, 18 कम 18 का 8 हासिल का 1, 18 दो 36 और 1 37। तो ये कितना हो गया? 3780 रुपये में अगर हम उस वस्तु को बेचेंगे तो हमें 5% का लाभ होगा। क्या होगा? 5% का लाभ होगा। अगला सवाल है, एक वस्तु को 3430 रुपये में बेचने पर 12.5% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 12.5% की हानि हो रही। इस 12.5% को भिन्न में क्या लिखेंगे अपन? 12.5 बटा में प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0 लगेगा यानी 10। 25 से 125 कटेगा 5 बार। 25 से 100 कटेगा 4 बार। 5 से 10 कटेगा 2 बार। बचा क्या? ऊपर 1 बचा, नीचे 4 और 2, 4 दूनी 8। तो 12.5% का भिन्न रूप क्या हो गया? 1/8 हो गया। 12.5% की हानि हो रही थी यानी 1/8 की हानि, यानी 8 पे 1 की हानि हो रही थी। तो 8 पे 1 की हानि यानी 8:7। 8 पे 1 की हानि होनी 8 से 7 हो गया। 8 में खरीदा, 7 में बेचा। तो कितने में बेचना है? 3430 रुपये में बेच रहा है। ये किसकी वैल्यू है? ये 7 की वैल्यू। किसकी है? 7 की वैल्यू। ये क्रय मूल्य सीपी, ये विक्रय मूल्य एसपी। हमें क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है यानी 8 की वैल्यू ज्ञात करनी, 8 का मान ज्ञात करना है। 7 से ये कितनी बार कटेगा? 7 चौक 28, 6 7 9 63 और 1 0। 490 को अपन 8 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8 को 0 से करेंगे 0, 8 9 72 हासिल का 7, 8 चौक 32 और 7 39। तो 3920 रुपये क्रय मूल्य क्या हो गया? 3920 रुपये का क्रय मूल्य हो गया। इस टाइप से दे रखा हो 12.5%, 11 से 1/9%, ऐसा दे रखा हो तो हम उनको पहले भिन्न में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? भिन्न में लिखेंगे। हानि हो रही 8 पे 1 की हानि यानी 8:7। अगर लाभ हो रहा है तो 8 पे 1 का लाभ यानी 8:9 होगा। तो इस प्रकार से अपन लिखेंगे। हमें दे क्या रखा है? एसपी दे रखा है तो एसपी के नीचे लिखेंगे 7,
ज्ञात क्या करना है, सीपी ज्ञात करना है, तो इनटू में सीपी का मान लिखेंगे और आंसर अपना आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे सवालों को अपन करेंगे। देखो अगला सवाल है, एक वस्तु को 640 रुपये में बेचने पर 14 सहित 2/7% लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। 14 सहित 2/7 को हम भिन्न रूप में क्या लिख सकते हैं, तो ये होगा 1/7। क्या होगा, 1/7 भिन्न रूप होगा इसका। कैसे ज्ञात करेंगे, तो 100 का भाग देंगे, पहले इसको सरल करेंगे फिर 100 का भाग देंगे तो 1/7 आ जाएगा। ये हमने प्रतिशत टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न रूप में हम कैसे लिखते हैं। अब ये बोल रहा लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो यानी 7 पे 1 का लाभ हो रहा है, तो 7:8, 7 पे 1 का लाभ। ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य एसपी। हमें क्या दे रखा है, 640 में बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य दे रखा है, एसपी का मान दे रखा है 640 बटा में 8 हो जाएगा। सीपी ज्ञात करना है तो 7 से गुणा करेंगे, ये 8 से घटेगा, 8 बटा 64 और 1 जीरो। 80 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 8 56 और 1 जीरो, 560 रुपये। कितना हो गया क्रय मूल्य, कितना हो गया 560 रुपये क्रय मूल्य आ गया। समझ में आया होगा। प्रतिशत को पहले भिन्न में लिख लेंगे और अनुपात निकाल लेंगे। लाभ हो रहा है यानी 7 पे 1 का लाभ हो रहा है, 7 से 8 हो गया, 7 में खरीदा 8 में बेचा। बेचा कितने में, 640 में बेचा, यानी ये जो 8 इसकी वैल्यू क्या है, 640 है। तो रियल वैल्यू ऊपर, उसका अनुपात नीचे, इनटू में जो ज्ञात करना है एससीपी ज्ञात करना है तो 7 का गुणा करा, 80 × 7 करा तो 560 रुपये ये क्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अगला सवाल है, एक वस्तु को 1640 रुपये में बेचने पर 11 सहित 1/9% का लाभ हो, तो इसी वस्तु को कितने रुपए में बेचे ताकि इतनी ही हानि हो जाए। लाभ कितने का हो रहा है, 11 सहित 1/9% का, तो हानि भी कितनी होगी, 11 सहित 1/9% की हानि। पहले तो 11 सहित 1/9% को हम भिन्न रूप में कैसे लिखेंगे, 1/9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/9। पहले क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो 9 पे 1 का लाभ, यानी 9 से बढ़ के क्या हो जाएगा, 10 हो गया, 9:10 हो गया। इस वस्तु को कितने रुपए में बेचे ताकि इतनी ही हानि हो, यानी कि इतनी ही हानि, यानी 9 पे 1 की कमी हो, तो 9 पे 1 की कमी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 11 से 1/9% का लाभ हो रहा है, यानी इस 10 का मान हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, 1640। ये इस 10 का मान दे रखा है। हमें ज्ञात क्या करना है कि इस वस्तु को कितने रुपए में बेचे ताकि इतनी ही हानि हो जाए, यानी हमको इस 8 का मान ज्ञात करना है। किसका, इस 8 का मान ज्ञात करना है, तो इसको गुणा करेंगे 8 से। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 164 को 8 से गुणा करना है। 8 चौक 32, 8 छंग 48 और 3 51, 8 एकम 8 और 5 13, 1312 रुपये। अगर हम इसको 1312 रुपये में बेचेंगे तो हमको 11 से 1/9% की हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। एक बार और समझो, 11 सहित 1/9% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/9। पहले क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 9 पे 1 का लाभ, यानी 9 पे 10 हो रहा है, 9 से 10 हो रहा है। पहले 9 क्रय मूल्य था, फिर विक्रय मूल्य 10 हो गया। विक्रय मूल्य हमको 1640 रुपये दे रखा है, तो 1640 किसका मान है, इस 10 का मान है। फिर हमें इतनी ही हानि पर इसको बेचना था, तो 11 सहित 1/9%, यानी 1/9, 9 पे 1 की हानि, यानी 9 से 1 कम 8 हो रहा है, तो 8 में बेचना था। क्या करना था, 8 में बेचा, तो 1312 रुपये। कितना आ गया, 1312 रुपये आ गया। अगला सवाल है, एक वस्तु को
7% हानि पर बेचा गया। यदि इस वस्तु को 780 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 5% का लाभ हो जाता। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं क्रय मूल्य था 100, कितना था 100, 7% हानि यानी 93 में बेच रहा है, कितने 93 में बेच रहा है। यदि इस वस्तु को ये 780 रुपये अधिक में बेचता, यानी कि इससे 780 रुपये अधिक होते, तो 5% का लाभ यानी 105 होता है। यहाँ पे कितना होता है 105। हमें इन दोनों के बीच का अंतर रियल में 780 दे रखा है, रियल में 780 दे रखा है, और इन दोनों का अंतर है कितना, तो 93 और 105 का अंतर कितना है, 7 और 5 12, कितने का 12। इस 12 का मान कितना है 780, कितना है इस 12 का मान कितना है 780 है। तो 780 बटा में 12 इंटू क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 100, तो 100 से गुणा करना है। 12 से कितनी बार कटेगा, 12 छंग 72, बचा 6, 12 पंजे 60। 65 को 100 से गुणा करेंगे तो 6500, कितना आ जाएगा 6500 रुपये। ये उस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, 6500 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य था। तो इस प्रकार से ऐसे सवालों को अपन करेंगे। तो ये था अपनी इस क्लास का आखिरी सवाल। अगली क्लास में अपन सॉल्व करेंगे टाइप 3 से। टाइप 2 पढ़ा, टाइप 1 पढ़ा, 2 टाइप के सवाल हमने इस क्लास के अंदर पढ़े, और अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन इससे आगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में नए सवालों के साथ। धन्यवाद।